कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए एक और धमाकेदार वीडियो यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामाजिक विज्ञान का अब आप लोगों का पेपर रहेगा 14 मई को। तो यहाँ पर पूरा पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए। 14 मई के इस पेपर को पूरा आपको हल करना है और जो गलती आपने मेन परीक्षा में की थी वो द्वितीय परीक्षा में गलती आपको नहीं करना है। द्वितीय परीक्षा का पेपर रहेगा सामाजिक विज्ञान का 14 मई का। 75 नंबर का पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए जल्दी से एक बार सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी दोस्त हमारे पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी अच्छी से अपनी तैयारी कर सके। चलिए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहले से बहुविकल्प जो है उनको चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं बच्चों? बांगर कहते हैं, खादर कहते हैं, यावर कहते हैं या रेगड़ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है बांगर। बांगर इसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, आप सभी आंसर अपना लिख लेंगे, जवाहरलाल नेहरू। जितने भी इस लाइव क्लास में जुड़ने वाले जो विद्यार्थी हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी हमारे दोस्त जुड़ रहे हैं आप सभी के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पेपर की अग्रिम बधाई। बहुत अच्छा पेपर आपका होगा, उम्मीद से अच्छा पेपर आपका जाएगा। आप चिंता ना करें, पूरी नींद लें और अच्छे से पेपर कॉल करके आएँ। प्रश्न कोई छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें लिखकर ज़रूर आना है, खाली कॉपी में कोई नंबर देता नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा स्क्रीन पर आ गया है। दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो बच्चों उसे कहते हैं हम आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो इसमें आप आंसर लगाएंगे, इसे कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम क्या है? देन है। ये वाक्य किसने दिया, मतलब ये वाक्य किसने बोला था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा योहान गुटनबर्ग, न्यूफोमेन, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। लॉक कर दो इस प्रश्न को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होने वाला है। चलिए, बेल्जियम की राजधानी, ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 बार बता दिया है। बेल्जियम की जो राजधानी है वो हो जाएगी आपकी ब्रुसेल्स, लेबनान, कोलंबो, टोक्यो। अब यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रुसेल्स। यहाँ पर बताइए, तो ये राजधानी कोलंबो राजधानी किसकी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में ऑल स्टूडेंट क्लास, हमारे 10th के सोशल साइंस का पेपर देने वाले सभी स्टूडेंट बताएंगे कोलंबो जो राजधानी है वो कहाँ की है। तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखता हूँ सबसे पहले कमेंट किसका आता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में इंतजार कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चिंता ना करें, नीचे अब आपके क्वेश्चन रहेंगे ना, आंसर सेम ही रहेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आ और बा दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों, मतलब केंद्रीय सरकार भी करती है और राज्य सरकार भी करती है। चलिए यहाँ पर व्हाट इज़ ओल्ड एल्यूअल सोइल कॉल्ड, तो यहाँ पर आपका बांगर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने क्वेश्चन देख लेंगे, आंसर सेम ही है ऊपर जो बताया। इसमें जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा और ठीक है, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा। इसमें भी मार्टिन लूथर देख सकते हैं आप, आंसर सेम रहेंगे। इसमें ब्रुसेल्स हो जाएगा और इसमें ए एंड बी दोनों। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। यहाँ पर छोटा नागपुर क्षेत्र में
जनजातियाँ निवास करती है, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में जो जनजातियाँ निवास करती है तो वो करती है बच्चों मुंडा। आंसर होगा मुंडा, मुंडा और संताल, मुंडा और संताल। ठीक है, अगर आपने एक आंसर भी लिख दिया ना इसमें से तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो मुंडा और संताल आपका पहले वाले खालिस्तान में होगा। दूसरा देखिए, जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है, तो ये खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें आप लिख देंगे सस्ता। आपका आंसर हो जाएगा इसमें सस्ता। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी वर्ष में आई थी। तो देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो आई थी बच्चों, वो आई थी 1929 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध। बौद्ध धर्म के लोग श्रीलंका में निवास करते हैं सबसे ज़्यादा। भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थे अंबेडकर जी। ठीक है, अंबेडकर आपका इसमें आंसर होगा, अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर आंसर हो जाएगा। और मधुमक्खी पालन में आता है, तो मधुमक्खी जो है वो पालन जो है, मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के हमारे विद्यार्थी यहाँ पर फिल इन द बैंक्स आप अपने देखेंगे, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपका एक में तो आपका 1929 होगा। ठीक है, कौन से वाले में होगा ये आप देख सकते हो ऊपर, तीसरे वाले में, जिसके बाद में 5 प्रश्न अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप यूट्यूब पर कमेंट करके हमारे ग्रुप से ऐड हो जाएं, वहाँ पर इसके आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़ें और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि आपको सभी प्रश्न के आंसर मिल जाए। ट्रू फॉल्स में इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम रहेंगे। चलिए देखते हैं, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। पहला जो है आपका, इसमें आप सत्य लिखेंगे, सत्य आपका आंसर होगा। देखिए संख्या बहुत कम हो गई है लाइव की, आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें। जो भी हमारे स्टूडेंट्स क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, आप एक बार अपने दोस्त को भी आप इस क्लास को एक बार शेयर ज़रूर करें। ठीक है, उसके बाद हम क्लास लेंगे आगे। जल्दी से एक बार शेयर कर दो और देखिए कितने स्टूडेंट क्लास में जुड़ रहे हैं, लेकिन लाइक अभी बहुत कम है, सभी लाइक भी कर दें। और जैसे ही आपका पेपर होगा, आज अभी ये वीडियो आप ले रहे हैं, एक क्लास आपको सुबह 4 बजे मिलने वाली है, सुबह 4 बजे, तो वो क्लास भी आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए, दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सत्य। असत्य आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचिता जयदेव थे, तो गीत गोविंद के जो रचिता है वो जयदेव है, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। ठीक है, इसका आंसर आप क्या लगा देंगे, सत्य, सत्य आंसर आप लगाएंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, तो भारतीय संविधान जो है वो समानता पर आधारित है, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के आंसर सेम रहेंगे, ट्रू फॉल्स में आपके जो आंसर है वो सेम रहेंगे, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा ट्रू फॉल्स में। आगे हम बात करते हैं जोड़ी की। जोड़ी मिलाना है, जोड़ी में आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। देखिए, अगर दोनों तरफ 6 ऑप्शन आए तो न्यू मान के चलिएगा, एक जोड़ी गलत होती है आपकी तो फिर दो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो गलती किसी प्रकार की हमें करना नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रबड़ को हम जो है वो किससे मिलाएंगे,
केरल से, केरल से मिलाएंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड को आप मिलाएंगे संयुक्त उद्योग से। और कृत्रिम जो पत्तन है वो हो जाएगा कृत्रिम पत्तन, इसको आप मिलाएंगे चेन्नई से, ठीक है। और क्रिस्टोफर कोलंबस, तो इसको आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे, इसको आप मिला लेंगे अमेरिका की खोज। और स्पिनिंग जेनी मशीन को आप मिलाएंगे ऊन कताई मशीन। और गोस्वामी तुलसीदास को आप मिलाएंगे रामचरितमानस से। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिलेगी। उसके बाद इंग्लिश मीडियम के हमारे सभी बच्चे मेज द कॉलम अपनी मिला लेंगे, सेम आंसर, ठीक है। वन वर्ड में आपको आंसर यहाँ पर देना है। यहाँ पर देखेंगे साइमन कमीशन क्या है, एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देना है। साइमन कमीशन क्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका साइमन कमीशन 7 सदस्यों का आयोग। 7 सदस्यों का आयोग को क्या कहा जाता है, साइमन कमीशन कहा जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, 7 सदस्यों का आयोग, ऐसा आप लिख सकते हैं, आयोग का आयोग। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है प्राच्य ने कहा जाता है। अगला है, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग आपका उत्तर होगा, चुनाव आयोग आपका उत्तर रहेगा। और शपथ पत्र क्या है, तो शपथ पत्र जो है व्यक्ति के द्वारा दी गई निजी जानकारी, व्यक्ति के द्वारा दी गई निजी जानकारी, ठीक है। बोल दिया मैंने निजी जानकारी लिख सकते हैं आप, निजी जानकारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है, तो रोजा पार्क्स आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगला है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। अभी इंग्लिश मीडियम में भी मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपने आंसर देख लेंगे कि व्हाट इज़ साइमन कमीशन, इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। उससे पहले आप इस पेपर को आप एक बार देख लीजिए ध्यानपूर्वक, 6वां 7वां 8वां इन सभी क्वेश्चन को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए ये पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा 23 तक मानचित्र भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। और प्रश्न नंबर 16 है, मनरेगा के उद्देश्यों को लिखिए और लेटराइट मृदा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। आगे देख सकते हैं परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर। आगे आप देख सकते हैं पूरा 23वां क्वेश्चन तक। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के आंसर। उससे पहले आप एक बार इस क्लास को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि आपको आने वाले वीडियो सुबह 4 बजे वाली क्लास मिल सके। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए।